बेटा अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। कह रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिवन बाई, ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल देख के डरना मत इसको। सिंपल वो 3.0 टी आई कैप दे दिया है, 0 टी स्क्वायर जे कैप दे दिया है, तो डरने की बात नहीं। यहाँ पर ये 5.0 इंटू के दे दिया है। ये आपको पोजीशन दिया हुआ है वेयर टी इज द सेकेंड एंड टाइम एंड द कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स ऑफ फॉर आर टू बी इन मीटर। ठीक है ना। फाइंड द वेलोसिटी एट द फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सलेरेशन एट द फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ द पार्टिकल्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी टी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पहले आपको निकालना है, आपको पोजीशन दिया हुआ है, आपको क्या दिया बेटा जी, आपको आर दिया हुआ, देखो ध्यान से आर कितना दिया हुआ है। ये को सिंपल 3 ले लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, है ना। अब यहाँ से आपको ये आपका वेक्टर दिया है, आपको निकालना है यहाँ से वेलोसिटी। तो आपको पता है क्या करेंगे हम, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dr अपॉन dt करेंगे तो हमको मिल जाएगी वेलोसिटी। क्या मिलेगी बेटा, हमको मिलेगी वेलोसिटी। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आपका है, ये सिंपल 3t है तो हो जाएगा 3 आई कैप हो जाएगा ये। अब प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 4t जे कैप हो जाएगा, और ये आपका टर्म क्या है, इसमें t है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 0, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 0। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई। क्यों बच्चा जी। और आपको यहाँ से निकालना, अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो आप निकाल सकते हो क्या चीज़, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपल 0 हो जाएगा ये, और प्लस ये क्या बन जाएगा तुम्हारा टी का हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, हो जाएगा 4j कैप। ये तुम्हारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें कौन सा आया है, यूनिट वेक्टर कौन सा आया है, जे कैप आया है, तो ये सिर्फ वाई डायरेक्शन में है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि आप निकालो, कि दोनों निकाल लिया, वी टी निकाल लिया, ए टी निकाल लिया, और आपको निकालना है वी टी, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी टी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है ना बेटा जी। सबसे पहले क्या निकालो, सबसे पहले निकालो कि आपकी वेलोसिटी यहाँ दी गई है कितना, वी आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप। अब बोलो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड क्या होगा बेटा जी, बताओ जरूर, बताओ तो कहोगे जब v इज इक्वल टू 1 सेकेंड में सिंपल हो जाएगा तुम्हारा 3 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 4j कैप। हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका आ गया एट t इक्वल टू क्या आ गया 1 सेकेंड पे। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में अगर ये आ गया तो आप ये मुझे बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। आई कैप जे कैप में है तो मैंने बताया है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 आ जाएगा सिंपल आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा जी। और अगर आपको डायरेक्शन निकालना, क्या निकालना है बेटा जी, डायरेक्शन निकालना है तो बोलो tan थीटा क्या होगा। tan थीटा क्या होता है, b अपॉन ए होता है ना, है ना। क्या होता है, सिंपल होगा आपका वी वाई अपॉन वी एक्स होगा। क्यों, क्योंकि आई और जे आपस में कितनी में होते हैं, 90 डिग्री में होते हैं ना। तो वी एक्स अपॉन क्या, वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 4 अपॉन क्या लिखेंगे इसको 3। क्यों बच्चा जी। और आपको बता दूं कि थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 4 अपॉन 3, और ये वैल्यू कितनी आती है 53 डिग्री निकाल सकते हो आप लोग, मैंने बताया होगा निकालने के लिए। ठीक है बेटा जी। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आप बड़ी आसानी से कर ले गए, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, याद रखना। तो ऐसे आप कर लेना, फिर मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0 विद द वेलोसिटी 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। मतलब उसकी वेलोसिटी कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में कितना है 5 आई कैप, एंड मूव्स एक्स वाई प्लेन। वो कहाँ मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन मूव कर रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो आप देख रहे हो, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, आप इसमें आराम से स्पीड इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है ना। और ऑफ दिया हुआ है कितना एक्सेलरेशन, 3 आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट एट द स्टैंड एंड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। जब इसका क्या है एक्स कोऑर्डिनेट कितना 84 मीटर है, उस टाइम पर बताओ कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2D को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट में बताया गया 2D
बेस्ड क्वेश्चन थी। ये कौन सा क्वेश्चन है? 2D बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या बाहर से फोर्स लगाया है और उसके पास क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आप। तो ध्यान से क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अच्छा, पोजीशन वेक्टर में क्या आएगा? एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या तुम्हारा आर आएगा। क्या चीज़ बताओ जी, क्या होगा फार्मूला? फार्मूला क्या होगा? आपको पता है एस इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ जो आर लिखोगे क्या लिखोगे? एक्स आई कैप, है ना, क्योंकि यू टी लिखा, सॉरी, तो आप सॉरी अभी देखो आर क्या लिखोगे यहाँ पर? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी का स्क्वायर। यू क्या दिया आपको है? एलॉन्ग एक्स एक्सिस बोलो जी, क्योंकि एक्स कंपोनेंट है ना आपका। तो क्या होगा तुम्हारा, बोलो। यू आपका दिया है 5 आई कैप इंटू टी और प्लस 1/2 जी की ए की वैल्यू क्या दी गई है? 3 आई कैप और प्लस 2 जी कैप इंटू क्या दिया है तुम्हारा? टी स्क्वायर। आई थिंक इस बात को समझ गए आप लोग। अब बेटा अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो आर कैप क्या आ जाएगा? इसको हम ब्रेक करके जब आई कैप को एक साथ लाएंगे तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा? 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर। एक साथ लिया मैंने, है ना बेटा जी, इंटू आई कैप कर दिया और प्लस 1 टी स्क्वायर। ये सिंपल आपका हो जाएगा जी। इसको सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हो, ये रिजल्ट आपका आएगा क्या चीज़? ये बन जाएगा तुम्हारा पोजीशन वेक्टर आर बन जाएगा। ठीक है बेटा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे इस तरीके से, ये तुम्हारा बन गया पोजीशन वेक्टर आर बन गया आपका ये। अब ये वाला टर्म क्या कहलाएगा? ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या है? ये एक्स कोऑर्डिनेट है। और ये वाला टर्म क्या है बोला आपको? ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ बेटा एक्स टी कितना होगा आपका, कहोगे सर एक्स टी कितना होगा आपका? 5t होगा और प्लस 1.5 टी स्क्वायर होगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स टी बन जाएगा। क्यों बच्चा जी? आई थिंक मेरी बात समझ गए आप। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि वाई टी क्या होगा, व्हाट इज द वाई टी, तो कहो बेटा जी वाई टी आपका हो जाएगा, वाई टी आपका हो जाएगा कितना? सिंपल टी स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये आपका हो गया 2 हो गया। एक्स भी आ गया और क्या आ गया आपका? टी भी आ गया। अब आप एक्स कह रहा है कि जब बोल रहा है कि जब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 84 मीटर है। तो बताइए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या रख दो? एक्स कोऑर्डिनेट को 84 रख करके यहाँ से टी निकालो, है ना, उस टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको वाई मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर आपने क्या रख दिया यहाँ पर? 84 रख दिया इज इक्वल टू क्या कर दिया? 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर। इसको ट्रांसफ़र किया इस तरफ तो 1.5 टी स्क्वायर और प्लस 5t और माइनस 84 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा? 6 सेकेंड आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे क्या आएगा? t इक्वल टू 6 सेकेंड आ जाएगा। और इस 6 सेकेंड की वैल्यू कहाँ रख दोगे आप? बोलो जी बेटा रख दोगे t में। तो t क्या हो जाएगा बोलो जी? यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? अगर हम यहाँ से t निकालते हैं ऐसे, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा जी? ये क्या होगा तुम्हारा? कितना? 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 मीटर निकल जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। मतलब जब x कोऑर्डिनेट 84 है तो उस टाइम पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 36 मीटर होगा। ठीक है बेटा जी। अब क्या पूछा हुआ देखो जी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम? पार्टिकल की टाइम स्पीड पूछा है, देखो ध्यान से। तो मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ, ऐसे बॉक्स बना रहा हूँ, यहीं पर हम निकाल दे रहे हैं। तो आपका बोलो आर कितना था? ये आर जो आपका था वो आपका था 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर था, है ना, और ये आई कैप था और प्लस टी स्क्वायर आपका ये जे था। क्यों बेटा जी? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आपको अगर वेलोसिटी चाहिए तो इसे डिफ्रेंशिएट करो, हो जाएगा सिंपल 5 हो जाएगा। ये प्लस कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा 3t हो जाएगा, ये है ना बेटा जी। ये हो जाएगा सिंपल आई कैप और प्लस इसे करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2t जे कैप, है कि नहीं बेटा जी। अब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको t इक्वल टू 6 सेकेंड पर। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6 सेकेंड पर, बोलो बच्चा जी। यहाँ से क्या बनाओगे आप? देखो
यहाँ रख दोगे आपको जो आपकी वेलोसिटी आएगी कितना हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 18 आई कैप और प्लस 18 जी कैप, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा तुम्हारा v इज इक्वल टू 23 आई कैप प्लस 18 जी कैप। ठीक है बेटा जी, आई थिंक ये बात हमें समझ में आ गई। और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप ऐसे करके तो आ जाएगा √23² प्लस 18², और सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड जो निकल के आएगा अप्रॉक्स आएगा आपका 26 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आसानी से आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना। ठीक है बेटा जी। अब इसमें क्या कहा इन्होंने, गैलीलियो ने बोला है, क्वेश्चन पूछा है, गैलीलियो इन हिज बुक 2 न्यू साइंसेस स्टेटेड दैट फॉर एलिवेशन विच exceed for fall short of 45 degree by equal amount the ranges are equal, prove that this statement। तो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि उन्होंने बोला था कि अगर आपने, ये आपका एक्स एक्सिस, ये क्या आपका वाई एक्सिस है, अगर आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया 45 डिग्री पर और ये क्या है ऐसे यहाँ गिरेगी, मतलब थीटा एंगल बोलो कितना आपने थीटा एंगल दिया, ऐसे यहाँ गिरेगी ये, तो जो रेंज का फार्मूला क्या होगा, रेंज होता कितना u² sin 2 थीटा अपॉन क्या होता है, सिंपल जी होता है। बोलो बच्चा जी। 45 के अलावा मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आपने क्या किया, एक को थ्रो कर दिया, मान लो सपोज किया एक को आपने थ्रो किया, ये एंगल जो बना आपका वो 30 डिग्री बना, और दूसरे को आपने यू से थ्रो किया इसको ना, सिंपल यू से, और दूसरे को आपने थ्रो किया, जो एंगल आपका बना वो एंगल आपने कितना लिया 60 डिग्री लिया। ये आपने थ्रो किया इसको, आके यहाँ पर ही सेम रेंज ही कवर करेगा। मैं दिखाता हूँ इसे, R1 मान लो कितना u² साइन और कितना लिया है 2 इंटू कितना लिया आपने है 30, हो जाएगा तुम्हारा 60। बोलो बच्चा जी, अपॉन हो जाएगा g। आई थिंक मेरी बात समझ। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, पहले आप 30 रखो ना, पहले 30 रखो, तो आपने पहले यहाँ क्या रखा 30 रखा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये साइन, ये हो जाएगा तुम्हारा R1 क्या हो जाएगा u² अपॉन g इंटू क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा 60, ये √3/2 होता है। ये R1 नोट कर लिया आपने, ठीक है ना। अब बताइए R2 क्या होगा, R2 होगा u² साइन 2 थीटा, 2 इंटू क्या लिखोगे आप लोग 2, मतलब आपने अगला एंगल क्या लिया 60 लिया, अपॉन क्या लिखा आपने g लिखा, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, तो R2 क्या तुम्हारा आ गया u² अपॉन g इंटू √3/2। अब देखो R1 और R2 क्या हो गया आपस में, R1 इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा R2 हो गया, हुआ कि नहीं बेटा जी। तो 60 और 30 ये आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है ना। यानी 60 + 30 करोगे तो पक्का है कि 90 आएगा। तो 45 के अलावा 45 के अलावा दो एंगल कोई भी लो, एक डाउन 45 की डाउन लो, एक 45 की अप लो, अगर उन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है, अगर उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो पक्का है, और स्पीड आपने सेम रखी है, पहले वाले में यू रखा है दूसरे वाले में भी यू रखा है, तो पक्का है कि दोनों की रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो जो गैलीलियो ने बोला था वो बिल्कुल सही बोला था, और ये आपने यहाँ से प्रूफ कर दिया। ठीक है बेटा जी। अब बेटा ये बोल रहा है कि व्हीकल स्टैंड ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ ऑफ 490 मीटर एबव द ग्राउंड, है ना। मान लो यहाँ पर एक ये आपका ग्राउंड है, कितना है 490 कितना है मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने कहा सर एक मान लो बंदा है, ठीक है ना, इसने क्या ग्राउंड टूवर्ड्स, उसने क्या किया ग्राउंड एंड थ्रो अ स्टोन हॉरिजेंटली, इसने यहाँ पर एक स्टोन को क्या किया यहाँ से हॉरिजेंटली, इसने इसको स्पीड से यू कितनी स्पीड से ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड क्या रखा उसने यू कितना रखा उसने 15 मीटर पर सेकेंड इसने थ्रो किया। नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन रीच द, बिल्कुल सिंपल है। आपने कहा यहाँ से गिरेगा, ये यहाँ आकर हिट करेगा इसको ग्राउंड को। आप बताओ, यहाँ पर भी बताया था मैंने कि यहाँ पर ग्राउंड को हिट करने में क्या वो टाइम क्या लेगा, वो
क्योंकि इसकी वर्टिकल स्पीड कितनी है, इसकी वर्टिकल स्पीड आपकी है यू वाई आपकी 0 है, यानी बॉल को हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, सिंपल ड्रॉप कर रहे हैं। इसका यू कितना आपका है 0 है। ये कितना नीचे गिर रहा है बोलो आकर के, ये आके गिर रहा है 490 मीटर नीचे आके गिर रहा है। तो बताओ यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टी एफ क्या होगा, मैंने बताया था आपसे कि क्या होगा, √2h/g, सिंपल होगा। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आने में क्या होगा, √2 इंटू कितना है 490 आपका है, अपॉन बोलो कितना है, जी की वैल्यू क्या होगी 9.8 होगी। ठीक है बेटा, आई थिंक मेरी बात समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर दो आप, ऊपर क्या कर दो, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा, देखो टी एफ इक्वल टू डायरेक्ट करते हैं 2 इंटू 490 इंटू 100, ये हो जाएगा 980। इसे कट करोगे, ये 2 से कट जाएगा, 2 से यहाँ 2 आ जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपल 10 सेकेंड। मतलब यहाँ हिट करने में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या ले रहा है, वो 10 सेकेंड ले रहा है यहाँ हिट करने में। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ गए। और साथ में पूछ रहा है कि एंड द स्पीड विद विच इट हिट द ग्राउंड। सिंपल सी बात है, अगर इसको आपने ड्रॉप किया है, ड्रॉप करके यहाँ पर हिट किया है, तो सिंपल है यहाँ जो इसकी स्पीड आती है वो आती है जी इंटू टी। टाइम ऑफ, अगर टाइम आपको पता है सिंपल जी से मल्टीप्लाई करो आपको स्पीड मिल जाएगी। तो व्हाट इज द स्पीड, अगर हमें स्पीड निकालना है तो देखो यहाँ पर हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू जी इंटू टी। टी का मतलब आप कहते हो v इज इक्वल टू जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ गिरने का। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी कितना 9.8 इंटू ये कितना आपका 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा v इज इक्वल टू क्या होगा 98 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप इसको माइनस साइन ले सकते हो, नीचे की तरफ आ रहा ना, तो आप इसको माइनस ले सकते हो, ऐसे इस तरीके से पॉइंट आउट करोगे। ठीक है बेटा जी। अगला एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अ क्रिकेट बॉल इज़ थ्रोन एट स्पीड 28 मीटर। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने कहा कि ये हमारा हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है ना, और एक क्या है 28 मीटर पर सेकेंड से हमने डायरेक्शन से थ्रो किया, ऐसे ये हमने थ्रो किया, आके यहाँ हिट करेगा ये। ठीक है, ये आके यहाँ हिट करेगा। और ये आपने जो इसको यू स्पीड दी है, ये आपका u कितना है 28 मीटर पर सेकेंड है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया है, थीटा इक्वल टू कितना दिया है 30 दिया है। क्या पूछा आपसे, मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स पूछा हुआ है, और फिर क्या पूछा हुआ आपसे, टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ पूछा हुआ, यहाँ पर गिरने का टाइम पूछा हुआ है, और इसके बाद आपके पूछा है कि रेंज क्या होगी इसकी, तीनों को एक एक करके बता। तो बेटा एच मैक्स क्या होता है, बोलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही ना। तो अब बस अब वैल्यू पुट कर दो, कितना वैल्यू पुट करोगे बेटा जी, बोलो एक एक करके। यू कितना रखो आपका 28 स्क्वायर इंटू क्या रखोगे साइन 30 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। सारी वैल्यू पुट करो यहाँ पर, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है ना, सब रखोगे ना, साइन स्क्वायर साइन 30 की वजह स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करके अपॉन करोगे, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब बताओ दूसरा फार्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u, बोलो बेटा, साइन थीटा अपॉन जी, क्या होगा 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 अपॉन जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 या 10 रखो, जो भी दिया हुआ है इसमें क्या दिया है 9.8 ही रख लो। ठीक है ना, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका जो टाइम निकल के आएगा ये आएगा 2.9 सेकेंड। ठीक है ना। अब तीसरा फॉर्म, रेंज क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्या रखो 28 स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री अपॉन 9.8। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 69 मीटर। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल थे, मैंने पहले ही इसको एक्सप्लेन किया था, यहाँ बता दिया आपको। किसी बच्चे को प्लीज़ कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करेगा, 1 बाय 1 हम इस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना। अब आपको कुछ हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज अब बना के आज भेज रहे हैं, उसको आप देखना, कुछ PYQs असाइनमेंट भी सॉल्व करना।
जहाँ जहाँ आपको डाउट होगा प्लीज़ हमसे पूछना, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे हम 1 बाय 1 करके हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा जी। थैंक यू।